जैन साथियों, क्लास 9th में अगर हो आप तो आज से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से मैं लेके आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9 के लिए, जो कि एनसीईआरटी और भारतीय भवन दोनों पे बेस्ड होगा। तो डेली क्लास ज्वाइन होना ना भूलो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना। तो आज शुरुआत करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है क्लास 9th का, और हम जो चैप्टर लेके आए हैं विज्ञान और मापन। तो चलो फटाक जवाब दो, देखते हैं कौन कितना पढ़ा है। और हम डेली चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का हर डे अलग अलग टेस्ट लिया जाएगा, मतलब प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी राशि के मापन के लिए प्रयुक्त मानक को क्या कहते हैं? संख्यांक, मात्रक, परिमाप या विमा? तो उसे क्या कहेंगे? माप कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक क्या होता है? तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए, है ना, किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें एक फिक्स्ड मानक का जरूरी पड़ता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड मानक का आवश्यकता पड़ेगा, मानक का जरूरी पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। मात्रक कहेंगे। जैसे कि हमको 2 केजी आलू तोलना है, तो उसके लिए हमको क्या पड़ेगा? केजी का आवश्यकता पड़ा। 1 केजी क्या हो गया? मात्रक हो गया। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में कुल कितनी आधारी राशियां हैं? 5, 6, 7 या 9? तो कुल कितने हो जाएंगे? तो कुल 7 आधारी राशियां हो जाएंगे। कुल कितने? 7 आधारी राशियां हो जाएंगे। और आधारी राशियां जो है, ये ऐसी राशियां हैं जो किसी और पर निर्भर नहीं करती है, जो किसी और पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, निर्भर नहीं। वह कौन सी राशि है? आधारी राशियां हैं। जैसे कि समय, समय का क्या होता है? संकेत एस होता है। जैसे कि द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम होता है। इस प्रकार की जो राशियां हैं आधारी राशियां हैं। कहता है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का जो एसआई मात्रक होगा वह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, फुट, मीटर या किलोमीटर? तो इसका जो लंबाई का जो होता है मीटर होता है। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, है ना। 2 बिंदुओं के बीच को दूरी को हम क्या कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम किससे मापते हैं? मीटर में मापते हैं। मीटर क्या है? एसआई मात्रक। जो ये लंबाई का जो एसआई मात्रक है मीटर है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का भी बताया मैंने, उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। क्या होगा? किलोग्राम। तो द्रव्यमान का जैसे मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। और जैसे किसी भी पदार्थ को हमें मात्रा के मतलब निकालना हो, उसके लिए क्या आवश्यकता होता है? द्रव्यमान होता है, जिसका सही मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। समय का सही मात्रक क्या होगा? टाइम का सही मात्रक। टाइम का जो सही मात्रक होता है उसे किस में नोट करते हैं? सेकंड में। किसमें? सेकंड में करेंगे, सेकंड में। टाइम के लिए क्या करते हैं? सेकंड करते हैं। अंतराल को माप करना है, इस समय 2 सेकंडों के बीच के, तो क्या होगा? सेकंड का यूज करेंगे। ताप का सही मात्रक बताना क्या होगा? ताप का सही मात्रक क्या होता है? ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो किस में नापते हैं? हम केल्विन में नापेंगे। किस में? केल्विन के अंदर में, है ना। जब वस्तु कितनी गर्म या कितनी भी ठंडी हो, है ना, उसको नापने के लिए किसका आवश्यकता करते हैं? केल्विन का आवश्यकता होता है। कहता है ताप का एसआई मात्रक हो गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एम्पियर, वोल्ट, वाट या ओम क्या हो जाएगा? हाँ, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। आवेश के प्रवाह दर को क्या कहेंगे? एम्पियर कहेंगे। आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? दर को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। एम्पियर, एम्पियर को ए से नोट करेंगे। ठीक है। आगे है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन, मोल, कैंडेला या फ्लक्स? तो ज्योति तीव्रता को जो है एसआई मात्रक वो क्या होता है? तो वो होता है लक्स, है ना। क्या? सॉरी, कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। प्रकाश की जो चमक की जो शक्ति है ना, प्रकाश के चमक का शक्ति को मापना ही क्या कहलाता है? ज्योति तीव्रता कहलाता है। और ज्योति तीव्रता को जो है हम किसमें? कैंडेला में मापते हैं। पदार्थ के परिमाप का एसआई मात्रक, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा? मोल होता है ना। मोल, इसका जो यूनिट जो है मोल ही होता है। यानी कि अणु या परमाणु की जो संख्या बनाने के लिए
किसका आवश्यकता करते हैं? मोल का आवश्यकता करते हैं। छुट्टी पड़ता है। मोल क्या है? तो मोल है अणुओं या परमाणुओं को, अणुओं या परमाणुओं को संख्या बनाने के, है ना, को संख्या को क्या करना है, संख्या को बताने के लिए हम जिसका आवश्यकता होता है उसको क्या कहेंगे? मोल कहेंगे, मोल। संकेत कोण का मात्रक क्या है? सॉरी, समतल कोण का मात्रक, है ना। तो दो वितरण राशियां भी था, स्टेडियन और, हाँ सही है। तो समतल कोण को मापना है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेडियन का करेंगे, ठीक है। किसका आवश्यकता पड़ता है? रेडियन का आवश्यकता पड़ता है। दो रेखाओं के बीच जो झुकाव है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियन में मापते हैं। घन कोण क्या है? तो समतल कोण था रेडियन और घन कोण हो जाएगा स्टेडियन। समतल कोण रेडियन और घन कोण स्टेडियन हो जाएगा। जैसे कि शंकु का कोना नापना है, क्या करना हो? शंकु का कोण को हम किस में नापते हैं? स्टेडियन में नापते हैं, यानी कि 3D स्टेडियन और 2D रेडियन। क्षेत्रफल एरिया का ऐसे मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का एसआई मात्रक पूछ रहा है। क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा मीटर। तो जितना भी लंबाई होता है उसका ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर होता है ना। यानी यहाँ पे दो हमको, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे क्या चाहिए? तो क्या होता है? लंबाई होता है गुने में चौड़ाई होता है, ठीक है। और चौड़ाई भी क्या, एक प्रकार की लंबाई ही है ना, लेंथ ही है। तो यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, यानी कि हमारा मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी आंसर भी हो जाएगा। आयतन का जो एसआई मात्रक यानी वॉल्यूम का जो एसआई मात्रक हो, आयतन क्या होता है ना। मान लो वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, कोई वस्तु है उसके द्वारा घेरा गया स्थान, मान लो इस प्रकार से घेर रहा है, तो वह क्या है? तुम्हारा आयतन है। कितना एरिया में कितना वस्तु वो ले रहा है। और आयतन, जैसे कोई वस्तु का सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं होता, उसका हाइट भी होता है ना। यानी कि घन हो गया इस प्रकार से हो। तो घन का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए लंबाई चौड़ाई के लिए भी मीटर और ऊंचाई के लिए भी हम क्या रखते हैं? मीटर रखते हैं। यानी m के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। वेग, वेलोसिटी का ऐसा मात्रक क्या है? वेग यानी वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो वेग यानी वेलोसिटी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। जैसे निश्चित दिशा में जो विस्थापन की जो दर है उसी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, है ना। किसी निश्चित दिशा में विस्थापन का दर, है ना, विस्थापन का दर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है तुम्हारा वेग। क्या कहलाएगा? वेग कहलाता है। और इसको किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। त्वरण क्या है? त्वरण, त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? तो त्वरण जो यानी एक्सेलरेटर, कितना देर में कितनी की स्पीड में गया उसको बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेटर। तो त्वरण का जैसे मात्रक होता है क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि वेग में बदलाव हो गया। क्या हो गया? वेग में बदलाव, वेग में बदलाव। वेग में बदलाव को हम क्या बोलेंगे? तो वेग में बदलाव को त्वरण कहते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी स्टार्ट हुआ 0 के स्पीड से और 3 सेकंड के अंदर में वह 5 की स्पीड पकड़ लिया, यानी कि एक जो कहलाया, क्या कहलाया? त्वरण कहलाया, एक्सेलरेशन कहलाया। बल क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल जो है उसको किस में मापते हैं? तो बल को हम मापते हैं न्यूटन के अंदर में। किस में? न्यूटन में। यानी बल का जैसे मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, है ना। धक्का देना या खिंचाव करना क्या है? एक प्रकार की बल है। यानी एफ फोर्स बराबर क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेटर, मास गुने एक्सेलरेटर हो जाता है। दाब, दाब यानी प्रेशर का जो ऐसा मात्रक होगा क्या होगा? तो प्रेशर को किस में नापते हैं? प्रेशर के लिए जो होता है क्या होता है? पास्कल का आवश्यकता पड़ेगा। पास्कल का, पास्कल, है ना। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, है ना, लगने वाला बल को हम क्या कहेंगे? दाब कहते हैं, दाब कहेंगे। जैसे सिलेंडर में, सिलेंडर जैसे कि एक
10/10 एरिया का कोई वस्तु, उसमें कितना प्रेशर लग रहा है, उसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक बताना। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो कार्य हो या ऊर्जा हो, उसका जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य ऊर्जा क्या है? तो बल लगाकर विस्थापन करना ही क्या है? कार्य। बल लगाकर विस्थापन करना क्या है? कार्य है। मान के चलो, अगर कोई यहाँ से व्यक्ति इस प्रकार से चलता हुआ यहाँ पहुँच गया, तो वह क्या हो गया? कार्य हो गया। पर वही व्यक्ति यहाँ से शुरू करके और यहीं पे आकर फिर से टच कर गया, तो यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। तो विस्थापन क्या होता है? सौर दूरी, किसी भी वस्तु के लिए सौर दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। शक्ति पावर का एसआई मात्रक बताना। शक्ति यानी पावर का एसआई मात्रक क्या होगा? शक्ति या पावर का एसआई मात्रक बताना है, क्या होगा? जूल, वाट, पास्कल या एम्पियर। तो यहाँ पे शक्ति का अगर एसआई मात्रक पूछे तो किसमें? वाट में नापते हैं, है ना। शक्ति किस में मापेंगे? वाट। कितने वाट का है? पावर है कितना है, तो वाट में बताते हैं इतना वाट का है। जैसे बल्ब कितने वाट का होता है? 9 वाट का, 10 वाट का, 50 वाट का। तो ये जो है तुम्हारा क्या है? पावर है। शक्ति है जो कि जैसे कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर तुमसे अगर पूछे कि कोई कितना खपत कर रहा है, कार्य करने की दर जो है वह क्या कहलाता है? तो पावर कहलाता है। शक्ति, और शक्ति को किस में नापते हैं? वाट में नापते हैं। घनत्व, डेंसिटी का ऐसे मात्रक बताओ। डेंसिटी, डेंसिटी का जो ऐसा मात्रक होगा वो हो जाता है तो हमारा क्या चीज, तो उसका होता है द्रव्यमान प्रति आयतन। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। और आयतन को किस में नापते हैं? मीटर क्यूब में नापते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति क्यूब, केजी मीटर प्रति क्यूब। ठीक है। यानी कोई वस्तु कितनी घनी है उसको हम क्या कहेंगे? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी को नापते हैं केजी मीटर क्यूब में। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का मात्रक क्या है? तो देखो, प्रकाश मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ये जो है दूरी का मात्रक होता है, दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या है समझो, मैं समझना क्या है प्रकाश वर्ष के बारे में। देखो, वह दूरी जो प्रकाश एक साल में तय करता है उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। जैसे सूर्य का प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करेगा उस दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष जो है इस प्रकार से किसका इकाई हो जाएगा? तो दूरी का इकाई हो जाएगा। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर हो जाएगा? तो जो सब छोटी से छोटी इकाई को हम नापते हैं नैनो में, यानी माइनस में पावर होगा, यानी 10 के पावर कितना होता है? माइनस का 9 जो है नैनोमीटर होगा। 10 के पावर 4 माइक्रोमीटर होता है। सॉरी, 10 के पावर 6, माइनस का 6 क्या होता है? माइक्रोमीटर होता है। हटाओ आगे। 1 माइक्रोमीटर का मान कितना? 10 के पावर -6। आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम का मान क्या होगा? एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होगा? एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर -10। एंगस्ट्रॉम क्या है बाबू? तो परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए हम किसका आवश्यकता पड़ता है? एंगस्ट्रॉम का। परमाणु का त्रिज्या को मापते हैं, किससे के द्वारा मापते हैं? तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने के लिए जो सबसे बड़ी इकाई है वो होता है पारसेक। लगभग 3 पारसेक के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। तो खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा ये। पारसेक जो है क्या है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा कौन? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाता है? डाइन हो जाता है। क्या होता है? डाइन। सीजीएस पद्धति मतलब होता है सेंटीग्रेड, है ना। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है? 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 के पावर 6 अर्ग के, सॉरी 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है।
तापमान का जो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन है कितना होगा केल्विन में, तो केल्विन में हो जाएगा 273.15 केल्विन। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला जो यंत्र है वो बैरोमीटर हो जाएगा, बैरोमीटर। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है, आवृत्ति का जैसे मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश को जो है हम कूलॉम्ब में मापेंगे, किसमें, कूलॉम्ब में। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है क्या कहलाती हैं, उसको बोलते हैं हम आधारी राशियां। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान को नापते हैं, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में पाउंड यानी तुम्हारा वजन यानी किसमें हो जाएगा, पाउंड में नापते हैं। मीटरी पद्धति किसे कहा जाता है, एमकेएस पद्धति को मीटरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। 1 मेगा का मान क्या होगा, तो 1 मेगा का जो मान होता है 10 के पावर 6 होता है। किसी वस्तु का परिमाण कभी भी क्या नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल में होता है लंबाई, दो लंबाई होते हैं, एल के पावर 2 हो जाएगा। घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो एम बटा भी है ना, मास बटा वेलोसिटी क्या हो जाता है। किसी 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में जो है कितने मिलीमीटर पूछ रहा है, तो 10 कितना हो जाएगा, 10,000 मिलीमीटर। एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था, एसआई पद्धति को 1960 में स्वीकार किया गया था। संपूरक राशि की संख्या कितनी हो जाएंगे, तो कुल 7 हो जाते हैं संपूरक राशि के, और व्युत्पन्न राशि की संख्या 2 है। संपूरक सॉरी 2 हो जाएंगे, व्युत्पन्न राशि है संपूरक राशि, संपूरक राशियों की संख्या 2 हो जाएंगे, ठीक है। आधारी राशि की संख्या 7। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मील में बोले तो 1.6 हो जाएगा। परम शून्यताप का मान केल्विन में क्या है, तो केल्विन में पूछे परम शून्यताप का मान, तो माइनस का 273 केल्विन। शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक वाट किसके नाम पे रखा गया है, तो जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 मिलीमीटर हो जाएंगे। पृथ्वी के द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होगा, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। पृथ्वी के द्रव्यमान का कोटिमान क्या है, तो इसका होता है 6 × 10 के पावर 24। इनमें से कौन व्युत्पन्न राशि है, तो व्युत्पन्न राशि में तो 2 राशियों के मिलने से बनेगा, समय नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, ताप नहीं होगा, कौन हो जाएगा, आयतन। आयतन कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं